बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे आलू बुखारे और इमली की चटनी किस तरह बनाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके अंदर जो जो अज्जा डालेंगे वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे आलू बुखारे और इमली की चटनी किस तरह बनाते हैं। तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर वीडियो बनाना जो है चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है आलू बुखारा, इसको गुठलियाँ इसके अंदर से निकाल लिया, और यह है इमली का पानी, इसके अंदर से जो है इसका भी गुठलियाँ वगैरह सबको निकाल कर रख दिया। तकरीबन मैंने 4-5 घंटे भिगो कर धूप पर रख दिया था। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। रख दिया जग और ग्राइंडर, इसके अंदर सौंफ और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डालेंगे, इमली का पानी डालेंगे और आलू बुखारे का पानी डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमारे जो है ब्लेंड हो गई अच्छी तरह से। अब इसको एक बर्तन में डालकर चूल्हे पर रखते हैं। मैंने जो है फ्राई पैन ले लिया और एक ये तवा ले लिया, इसकी मदद से हम बनाएंगे। तो इसको अंदर डालेंगे, दोश देने लग गए आलू बुखारे और इमली का पानी। तो अब थोड़ी देर पकाएंगे और बाद में इसको कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच डालकर गाढ़ा कर लेंगे। रेडी है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच हला देंगे। ये इस चटनी को आप ठंडा करके एक जार में डालें और पूरा महीना 2-3 महीने यानी कि आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर जो है चटनी चटपटा खट्टी मीठी हमारी तैयार है, रेडी। इमली आलू बुखारे की ये आप समोसे और फ्रूट चाट पर भी डालकर खा सकते हैं, और दही बल्लों पर भी, और जो है समोसों पर भी डाल सकते हैं, रोल के साथ भी खा सकते हैं, चिप्स के साथ भी खा सकते हैं। इसे बहुत ही मज़ेदार लगती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर हम एंड करते हैं वीडियो का। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी जो है वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन को जरूर प्रेस किया ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।